बहुत समय पहले शिवनगर में एक राजा रहते थे। राजा की 3 रानियां थी। राजा की तीनों रानियां में से 2 बहुत ही सुंदर थी और राजा की जो तीसरी रानी थी वह थोड़ा कम सुंदर थी। राजा अपनी पहली पत्नी से अत्यंत ही प्रेम करते थे क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी और हमेशा उसी के पास रहते थे। उसी से प्रेम पूर्वक बैठकर बातें करते रहते थे। और राजा की जो दूसरी पत्नी थी, राजा उसको अपना अच्छा मित्र मानते थे, परंतु अपनी तीसरी पत्नी से राजा बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और ना ही उसके पास बैठकर प्रेम पूर्वक बातें करते थे। राजा की तीसरी पत्नी राजा से अत्यंत ही प्रेम करती थी और वह सोचती थी कि एक दिन तो ऐसा आएगा ही जिस दिन राजा उसके पास बैठकर प्रेम पूर्वक उससे बातें करेंगे। महल के सभी लोग भी राजा की तीसरी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। महल में राजा की पहली और दूसरी पत्नी की ही चलती थी। एक दिन अचानक राजा की तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत बीमार पड़ जाते हैं। राजा को यह लगता है कि उसका अंत समय अब आ गया है, इसलिए वह बहुत ही परेशान रहता है और वह अपनी पत्नियों की परीक्षा लेने के बारे में सोचता है। सबसे पहले वह अपनी पहली पत्नी को बुलाता है और बोलता है कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं बेचूंगा, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। राजा की अंतिम इच्छा जानने के लिए रानी ने उससे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तब राजा कहता है कि मैं अकेले मरना नहीं चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि कोई मेरे साथ चले। तब रानी कहती है कि अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। यह कहकर रानी वह राजा के कमरे से बाहर निकल आती है। राजा की अंतिम इच्छा के बारे में वह राजा की दूसरी पत्नी को बताती है। राजा की दूसरी पत्नी राजा की अंतिम इच्छा सुनकर ही वह कमरे में नहीं जाती है। फिर राजा सोचता है कि मैं तो इन दोनों पत्नियों से इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, तब भी यह मेरी अंतिम इच्छा नहीं मान रही है, तो मैं अपनी तीसरी पत्नी को कैसे भुलाऊं। मैं तो कभी उससे प्रेम पूर्वक बातें भी नहीं की, फिर वह मेरी अंतिम इच्छा क्यों ही मानेगी। यही राजा सोचता है। तभी बिना बुलाए ही उसकी तीसरी पत्नी राजा के कमरे में आ जाती है और राजा से कहती है कि मैं आपकी अंतिम इच्छा के बारे में सुना है और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह देखकर राजा बहुत ही दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मंत्री एक बहुत ही अच्छे वेद को ले आते हैं। वेद राजा का इलाज कर देता है और राजा पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाते हैं और फिर वह अपनी तीसरी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक महल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें व्यक्ति के बाहरी सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर अंदर की आचरण और अच्छे व्यवहार देखना चाहिए।